सभी को नमस्कार। पंचकोशीय ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मनोमय कोश के अगले भाग की। तो इस भाग में हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है, एक पंडित जी थे, एक गांव में रहते थे और अपना जीवन यापन सत्यनारायण की कथा करके किया करते थे। एक थोड़ी सी खेती भी थी उनके पास में। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव से कथा करने का न्योता मिला, तो अगले दिन कथा करने के लिए जाना था। अगले दिन सुबह ही वो अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के दूसरे गांव के लिए कथा करने के लिए निकल पड़े। थोड़ा सा दूर था दो गांव, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए जाना था। दूसरे गांव पहुंचे, वहां पर कथा कीर्तन किया, शाम हो गई तो उन्हें दक्षिणा में एक बड़ा सुंदर सफेद रंग का बछड़ा मिला। उन्होंने सोचा कि ये मेरी खेती में काम आएगा, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। शाम हुई आई थी, धुंध लगा गुजर हो चला था, जंगल के रास्ते जाना था, तो डर की कोई ऐसी बात नहीं थी पंडित जी के लिए, था भी क्या पंडित जी पे। तो रास्ते में 3 ठगों ने उन्हें देखा और देखा कि पंडित तो बहुत बढ़िया बछड़ा ले रहा है, इसे कैसे ठगा जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और एक ठग अचानक से उनके सामने आ गया और 2 ठग छिप गए और कहा, पंडित जी ये कुत्ता कैसे सिर पर लाद रखा है। पंडित जी कहने लगे, अरे कुत्ता दिखाई पड़ रहा तुम्हें, ये तो बछड़ा है। तो ठग कहने लगा, अरे पंडित जी कहाँ तुम्हारा दिमाग जा रहा है, ये कुत्ता है। पंडित जी कहने लगे, तेरा दिमाग खराब है, ये बछड़ा है। तो ठग ने कहा कि ठीक है, मत मानो। ठग तो चला गया अपने रास्ते पर। कुछ दूर चलने पर दूसरा ठग सामने आया। उसने कहा, पंडित जी राम राम। राम राम भैया। पंडित जी ये कुत्ता कैसे अपने सिर पे लाद रखा है। पंडित जी कहने लगे, दिमाग खराब हो गया, ये तो बछड़ा है। वो कहने लगे, अरे भाई पंडित जी तुम्हें कुत्ते का बछड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। ऐसा कह करके वो ठग भी अपने रास्ते हो लिया। पंडित जी कुछ दूर चले थे, उनका गांव नजीक आ गया था। तीसरा ठग एकदम सामने से आता है और वो भी वही बात दोहराता है कि पंडित जी ये कुत्ता क्यों लाद रखा अपने सिर पर, गांव में ले जाओगे दुनिया ये कहेगी पंडित जी सिर पर कुत्ता लिए घूम रहे हैं, तो कोई कथा कीर्तन कराना भी बंद कर देगा। पंडित जी ने सोचा कि भाई 3 आदमी झूठ नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये कुत्ता ही है। पंडित जी ने बछड़ा फेंका एक तरफ और अपना गांव को चले गए। उनके जाने के बाद वे तीनों ठग आकर के बछड़ा लेकर के अपने रास्ते हो लिए मुस्कुराते हुए। कहानी तो यही खत्म हो गई। कहानी से शिक्षा क्या मिली। ह्यूमन की साइकोलॉजी, मनुष्य की साइकोलॉजी इस तरीके की है कि जो चीजें हमें बार बार दिखाई जाती हैं वो हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती हैं। और अवचेतन मन में अपनी बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है। अवचेतन मन प्रोग्राम से चलता है। जो प्रोग्राम बार बार रिपीट करके डाले जाते हैं अवचेतन मन में, बॉडी उसी हिसाब से चलेगी। और ये प्रोग्राम हमारे मन में डाले जाते हैं, और ये आज से नहीं डाले जा रहे, हजारों सालों से डाले जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं लगातार। किस किस के द्वारा डाले जाते हैं, ये हमारे वर्तमान में मीडिया के द्वारा डाले आते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा डाले आते हैं, फिल्मों के द्वारा डाले आते हैं, सीरीज के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा डाले जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में। और ऐसा नहीं है कि ये अवचेतन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, मान लिया कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर है, तो कोई वकील है, किसी ने कोई विद्या सीख रखी है, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम सीखते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। और हमारे दैनिक दिनचर्या के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारे अवचेतन मन में ग्रहण कर जाते हैं, जो परमानेंट से उसमें मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपने पहली बार टूथ ब्रश करना चालू किया होगा, जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपका कहीं इधर पे लगा होगा ब्रश, कभी इधर लगा होगा, उल्टा सीधा। लेकिन जब लगातार इस चीज को करोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अवचेतन मन में वो हो गया। अब बॉडी तो उससे चलेगी। अब आपने फटाफट उसमें करा, फटाफट करा, 1 मिनट में लगा और ब्रश करके आप बाहर आ गए।
आपने जब पहली दफा जूते के फीते बांधे होंगे तो गांठ लगाने में ही सीखना पड़ा होगा, लेकिन आज आप आंख बंद करके भी जूते के फीते बांध सकते हैं। इस तरीके से दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यकलाप होते हैं। मान लिया आप 4 आदमी की रोज चाय बना रही हैं, हमारी माताएं बहनें, तो उन्हें पता है कि 4 चम्मच चीनी डलनी है, 1 चम्मच पत्ती डलनी है, वो अब चेतन मन में है प्रोग्राम। कोई सोचने की जरूरत नहीं, डिब्बा कहाँ रखा है, आंख बंद करके वहीं जाएगा हाथ, और उतना ही सामान पड़ जाएगा, चाय बन जाएगी। चेतन मन का इसमें प्रयोग नहीं होता। चेतन मन का जब प्रयोग होता है, क्योंकि चेतन मन तो मात्र 10% हमारा कार्य कर रहा है, 90% अवचेतन मन कार्य करता है। और अवचेतन मन की शक्तियां बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और अवचेतन मन को ही इन एलिट्स ने, इन नकारात्मक शक्तियों ने, इन मीडिया ने, नेताओं ने, जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, हमारे प्लानिट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने हमारे अवचेतन मन में गलत प्रोग्राम डालने चालू कर दिए। तो ये जरूरी है। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना आपने सीखा होगा या 2 व्हीलर चलाना सीखा होगा, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। ब्रेक की जगह रेस पे चला गया, रेस की जगह ब्रेक पे पैर चला गया, कहीं टक्कर लग गई, कहीं कुछ हो गया। लेकिन आज आप आंख बंद करके आराम से आप गाड़ी चला सकते हो, आप बात भी करते रहते हो, आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। मान लिया आपके घर से झगड़ा हो गया, कुछ टेंशन है घर में, और आपको दिल्ली जाना है, तो आप दुनिया भर की बातें मन में सोचते जा रहे हो झगड़े के विषय में, या 50 परेशानियां होती है आदमी के दिमाग में, लेकिन आप अपने गंतव्य पर सही सही पहुंचते हो, ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ, क्योंकि अवचेतन मन में प्रोग्राम पड़ा हुआ है। वो प्रोग्राम से ही गाड़ी चला के आप ले गए, आपका पहुंच गए दिल्ली, आपको पता ही नहीं लगा। तो ये अवचेतन मन प्रोग्राम होता है। आइए कुछ छोटे छोटे उदाहरण से और समझते हैं। विज्ञापन हमें रोज दिखाए जाते हैं। विज्ञापनों में कोलगेट का मान लिया विज्ञापन हमें पहले दिखाया जाता था 30 40 50 साल पहले, कि कोलगेट कोलगेट कोलगेट। अब आज की डेट में हमारी माताएं बहनें पेस्ट चाहे कोई सा भी कर दो कि बेटा कोलगेट कर लिया, अब चाहे उसने पेप्सोडेंट किया हो, लेकिन वो एक कोलगेट एक ऐसा दिमाग में बसा हुआ कि भाई मैं तो कोलगेट करवा देती हूँ, सुबह उठते बच्चे को कोलगेट करवाती हूँ, या निरमा वॉशिंग पाउडर है, या तेरा साबुन स्लो है, इस तरीके के। अब वो दिन रात आप जब भी टीवी खोलोगे, हर 10 मिनट में आपके एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, वो महीने भर तक आता रहेगा। अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हो तो उसमें बार बार आएंगे, और बार 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 जब आप वो चीज को देखोगे, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम डल गया। अब आप वही मांगोगे जाकर के। आपको जो विज्ञापन में दिखाया जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। जो विज्ञापन में दिखाया जा रहा है, आप दुकान पर जाओगे, परचून की कहोगे कि मुझे भैया ये वाला टूथपेस्ट दे दे, कोलगेट दे दे। अब बाजार में उससे बढ़िया चीज उपलब्ध है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग इस तरीके की है कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो सही है। अब दुकानदार ने कहा कि बाबूजी आप इसे ले जाओ, ये एक तो सस्ता भी है और इससे बहुत अच्छा भी है कोलगेट से। लेकिन आप क्या कहोगे? आप उससे कहोगे भाई इसका हमने नाम तो सुना नहीं, टीवी में तो इसका ऐड आता नहीं। इसका मतलब जिसका टीवी में ऐड आ रहा वो बहुत बढ़िया चीज है, चाहे वो बिल्कुल बकवास चीज हो। तो आप समझे कि ये और इसको नेता लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। कोई नेता अगर शहर में नया नया लॉन्च होना है, तो वो क्या करेगा, वो साल भर पहले से बड़े 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 होर्डिंग चौराहों पर लगवाना चालू कर देगा। हर चौराहे पर एक होर्डिंग लग जाएगा। और क्या, जो भी तीज त्योहार है, मान लिया आपको होली है, तो होली की शुभकामनाएं, नीचे अपना नाम और अपनी फोटो लगा दी। तो अब जब रोज उस चौराहे से रोज गुजरते हैं, पैदल भी गुजरते हैं, वाहन से भी गुजरते हैं हम, तो रोज हम उसको देखेंगे कि भाई ये कौन है। अब उसकी शक्ल रोज देख रहे हैं, उसके हाथ जोड़े भी, वो शुभकामनाएं भी दे रहा है। कभी मन में सोचा कि ये होल्डिंग में हजारों लाखों रुपए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नगर पालिका को भी किराया देना होता है उन्हें, और होल्डिंग में भी पैसा लगता है, और साल भर तक वो पैसे ही लगा रहा है, सैकड़ों होल्डिंग लगते हैं। वो बेवकूफ नहीं है। जो हम रोज देखेंगे, तब जब हम रोज देख रहे हैं साल भर तक लगातार, अब जब इलेक्शन का टाइम आया, तब वो आदमी खड़ा हो गया इलेक्शन में, तब आपके लिए वो नया नहीं है। अरे भाई इसका ये तो यार, इसे तो हम जानते हैं, तब कुछ तो वोट मिलने चालू होंगे उसे। और एक अचानक कोई आदमी, चाहे कितना ही बढ़िया आदमी हो और चाहे कितना समाज सेवी हो, लेकिन उसे लोग ना जानते हो, कुछ गिनती के उसके मोहल्ले के लोग जानते होंगे, वो अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो हार जाएगा, क्योंकि उसे लोग जानते ही नहीं। तो जनवाया जाता है, प्रोग्राम डाला जाता है। आप समझे हो, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें। ये बड़ा आसान सा उदाहरण है। मान लिया आप सुबह घर से निकले,
और पहला आदमी आपको मिला, वो कहने लगा कि अरे भाई दुबे जी, आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं। आप कहोगे नहीं नहीं यार, बिल्कुल ठीक है। वो अपने रास्ते चला गया। दूसरा आदमी मिला, उसने भी यही कहा। तीसरा आदमी, मतलब दिन भर में अगर 4 आदमियों ने अगर यही कह दिया कि आंख के नीचे काले घेरे आ रहे हैं, आप अपनी शक्ल रोज देखते हो शीशे में, लेकिन आप विश्वास कर लोगे भी 4-5 आदमी झूठ नहीं बोल सकते। आप घर जा करके शीशा जरूर देखोगे वापसी आने पर, और खासतौर से आंखों के नीचे काले घेरे जरूर देखोगे। आया समझ में? तो हम हर दिन प्रोग्राम हो रहे हैं, हर दिन हम प्रोग्राम होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम से चलता है, हमारा भौतिक शरीर और मन प्रोग्राम से चलता है, एक स्वचालित तरीके से, एक ऑटोमेटिक मोड में चलता है। चेतन काम नहीं करता। हम चेतन रहते ही कहाँ हैं? चेतन मस्तिष्क 10% काम करता है, और चेतन ही ईश्वर है, वही ईश्वरीय मन है। हम ईश्वर के साथ हैं कितने? हम ध्यान में भी बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे, तो विचारों का झंझावात 24 आवर्स चलता रहता है। हमारी आंख बंद करके देख लेना आप, विचार ही चलते रहेंगे, ईश्वर का तो ध्यान ही नहीं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कल एक बहुत अच्छी और गहरी जानकारी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।